लालू यादव हिंदू हैं? एक बार पूछने हैं कि नहीं है? हिंदू हैं, हिंदू हैं। नवरात्र के टाइम पे जो व्यक्ति राहुल गांधी को बुलाकर अपने हाथों से मटन और मच्छी बना के खिला रहा हो, वो कैसा हिंदू हो सकता है? नवरात्र खत्म मुर्गा के खाता है, ऐसा कैसा हिंदुत्व है बताओ? भी होता सुनिए, वो लालू खाता है ना, लालू खाता है ना, राहुल गांधी खाता है ना। तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आप क्यों चाहते हैं? हम इसीलिए चाहते थे कि हमें कोई दुख न। देखिए सरकार नीतीश का बनेगा, मुझे इसीलिए मेरी बात सुनो, पहले सुनिए पूरी बात फुल्ली। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं जिस नशे का नाम नहीं जानता था, आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे मेरा खानदान में थे, आप करते हैं, आप नशेरी होंगे। हम बालाजी के परम भक्त हैं। जो बच्चे पढ़ते थे लिखते थे नशे करे, उसका जिम्मेवार कौन है? इन भैया ये बहुत बढ़िया बात करे, ये बालाजी के भक्त हैं। इन्होंने अभी कहा कि नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते, उसके बाद मटन खा के कैसा हिंदुत्व है? यही तुम एक बार ये भी बता दो कि वो मौलाना जो रमजान में पवित्र माह मनाता है और फिर उसके बाद हलाला करता है, रात को मौलाना के बारे में बोलो एक बार दम है तो मतलब नहीं बोलेंगे। और सुनिए ये कहते हैं ना कि जिस बिहार में ब्राह्मण और राजपूत और बनिया ये भूमिहार का चलता था, ये लोग कुर्सी पर नहीं बैठते थे, उसी मैंने पहले भी बात आता था, चिराग पासवान का बाप रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री था जब लालू यादव का वजूद नहीं था। उस बिहार में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, जेपी आंदोलन से बिहार निकल रहा था जब लालू का वजूद नहीं था। चौधरी चरण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे जब लालू का वजूद नहीं था। बिहार में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने बिहार में लालू यादव आए तो ये पैदा लालू के बाद हुआ है। लालू का मुख्यमंत्री क्यों चाहते हैं? तो उनका रोजगार नहीं चल रहा, उनका डग्गेमारी नहीं चल रही और उनको पूरा बिहार को लूट बैठे। अगर लालू जी अगर रोजगार देते तो बिहार में दिल्ली में क्यों आते लोग? बोलता है कि मुसलमानों के संसाधनों पे कोई यहाँ आएगी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो पूछिए तो सही, जिस पार्टी का समीकरण ही एमवाई समीकरण है वो तुष्टिकरण ही करेगी और इन जैसे यादवों को ना ऐसे ही पेलेगी टमाटम, क्योंकि इनको मजा आता है टमाटम पिलने में। हमको क्यों पेलेगा? अब ये बताइए, जो मुख्यमंत्री बड़े सभा में महिला के खिलाफ अपशब्द बोलता हो, उस मुख्यमंत्री किस लायक का है बताइए? नहीं भैया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बात कर रहा हूँ मैं। खुले आम सभा में सारी जनता के सामने बोला, अपशब्द बोला। सुने महिला के बारे में क्या? लालू यादव हिंदू हैं? एक बार पूछने हैं कि नहीं है? हिंदू हैं। नवरात्र के टाइम पे जो व्यक्ति राहुल गांधी को बुलाकर अपने हाथों से मटन और मच्छी बना के खिला रहा हो, वो कैसा हिंदू हो सकता है? कैसा हिंदू हो सकता है? बेशर्मी का आपका क्या विचार है? आप पे हिंदू नहीं करता। कौन सा हिंदू करता है? यहाँ जितने हिंदू खड़े होंगे किसी हिंदू से पूछ लो, कोई हिंदू, सुनिए, कोई हिंदू नवरात्र में छोड़िए मच्छी और मटन तो बहुत दूर की बात है, उसके घर के आसपास छोड़िए, उसके घर के जो किचन होता है ना उसमें प्याज और लहसुन भी नहीं बनता। और वो ऐसा व्यक्ति है जो खुले में मीडिया में नवरात्र का विरोध करने के चक्कर में राहुल गांधी ईसाई पारसी पता नहीं कौन सा उससे बनकर आया हुआ है, उसको मटन अपने हाथों से बनाकर खिला रहा था। ये उससे पूछे एक मिनट इसका जवाब। ऐसे हिंदुत्व क्या हिंदुत्व जो नवरात्र के बाद, रुक जाइए, हिंदुत्व है मेरी बात पहले बोलने दो, मैं जवाब नहीं दिया ना। पूरा नवरात्र कुछ लहसुन प्याज नहीं खाता, नवरात्र खत्म मुर्गा खाता है, ऐसा कैसा हिंदुत्व है बताओ? होता सुनिए, वो लालू खाता है ना, लालू खाता है ना, राहुल गांधी खाता है ना। तो सुन तो सही, टोपी सुन ऐसे बयान जो तू दे रहा है ना, तेरे हाथ में रक्षा सूत्र है, तो शर्म आनी चाहिए। इसे शर्म नहीं आएगी। इसे ये पता है जो लालू पापा कह दे वही सही है। पापा आपके अच्छा नहीं, एक एक करके होंगे, हमारे क्यों होंगे? एक एक करके भाई एक एक करके। बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आप क्यों चाहते हैं? हम इसीलिए चाहते थे कि हमें कोई दुख न। देखिए सरकार नीतीश का बनेगा, मुझे मेरी बात सुनो, पहले सुनिए पूरी बात फुल्ली। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं जिस नशे का नाम नहीं जानता था, आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे मेरा खानदान में थे, आप करते हैं, आप नशेरी होंगे। हम बालाजी के परम भक्त हैं, आप कर नहीं सकते। हाँ ठीक है,
मैं क्या, मेरी बात सुनो। शायरी बननी है थोड़ी सी यार। आज छोटे छोटे बच्चे नशे का आदी हो रहा, गली गली में नशा बिक रहा है। जो बच्चे पढ़ते थे लिखते थे वो नशे कर रहे, उसका जिम्मेवार कौन है? अभी सुनिए, इन भैया ये बहुत बढ़िया बात करे, बालाजी के भक्त हैं। इन्होंने अभी कहा कि नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते, उसके बाद मटन खा के कैसा हिंदुत्व हाँ, है। यही तो तुम एक बार ये भी बता दो कि वो मौलाना जो रमजान में पवित्र माह मनाता है और फिर उसके बाद हलाला करता है, रात को मौलाना के बारे में बोलो एक बार दम है तो, मतलब नहीं बोलेंगे। और सुनिए ये कहते हैं ना कि जिस बिहार में ब्राह्मण और राजपूत और बनिया ये भूमिहार का चलता था, ये लोग कुर्सी पर नहीं बैठते थे। उसी मैंने पहले भी बात आता था, चिराग पासवान का बाप रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री था जब लालू यादव का वजूद नहीं था। उस बिहार में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, जेपी आंदोलन से बिहार निकल रहा था जब लालू का वजूद नहीं था। चौधरी चरण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे जब लालू का वजूद नहीं था। बिहार में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने बिहार में लालू यादव आए तो ये पैदा लालू के बाद हुआ है। इनका उम्र भी लालू 90 के बाद ही पैदा हुआ होगा। इससे पहले अत्याचार इतना हुआ कि दलित पैदा हो ही नहीं रहा था बिहार में। 90 में लालू यादव आया, उसके बाद दलित पैदा होने लगा बिहार में। ये देखिए इतना बेवकूफी इस तरह से बनाया गया। इन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार, पढ़े लिखे नहीं होंगे इनको वोट देने का अधिकार नहीं पता होगा। 85 में दलितों का ऐसी बताते हैं ना, उस टाइम लालू खुद सुनिए हिंदुत्व का मतलब भैया नहीं। वो जो आप कैसे लालू से नंबर पे जाना चाहिए। अरे भैया सुन लीजिए, आप देखिए महिला यहाँ कैसे बदतमीजी बातें कर रहे हो। बोलने की तमीज ना है, पढ़े लिखे बताते अपने को पढ़े लिखे हैं, अगर बोलने की तमीज ना है, ये देश का बोलने की तमीज ना है, अरे सुन लीजिए, बोलने की तमीज ना सुन लीजिए, लालू का राज ठीक है। क्यों चाहते, लालू का मुख्यमंत्री क्यों चाहते? अरे भैया अरे सुनो लालू का मुख्यमंत्री क्यों चाहते? उनका रोजगार नहीं चल रहा, उनका डग्गेमारी नहीं चल रही और उनको पूरा बिहार को लूट बैठे। अगर लालू जी अगर रोजगार देते तो बिहार में दिल्ली में क्यों आते लोग, क्यों नहीं रोजगार आते? और दूसरी बात जो लालू तब क्यों आ रहे हैं? नीतीश कुमार 20 साल से है ना, फिर क्यों आना पड़ता दिल्ली बिहारियों? अरे अब पूछिए, कुमार की सरकार में क्या दुख है? आप दुख तो है जो पहले दुख तो है। दुख ये है, मुझे सबसे बड़ा दुख एक है कि हमारे बिहार, पहले सुन लो, हमारे बिहार के अंदर सारे बच्चे नशेड़ी हो रहा है। ये सबसे बड़ा दुख है मुझे, सबसे बड़ा दुख ये है। लालू की सरकार में हुआ था ये सब, लालू यादव की सरकार में। और ये बोल रहे हैं ना दलितों के तेजी बताते हैं ये लोग, और हाथरस में दलित को मारा गया था। लालू क्या थे उस टाइम? इन्होंने कहा, एक मिनट, इन्होंने कहा कि नशेड़ी बिहार में सबसे ज्यादा हो रहा है। इन्होंने जाति की भी बात करी। अब इनसे जरा पूछ लीजिए, नशा बेचने वाला आपको आधे से ज्यादा यादव और दलित ही दिखेगा। नशा बावन राजपूत नहीं बेच रहा है, सारे दलित ही हैं। तुम जिस राजद को समझते हो वो कहता मुसलमान को कुछ होगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब मुसलमान को कुछ होगा तो तुम ईंट से ईंट बजा दोगे। मुद्दे पे रहिए। तेजस्वी आ जाएंगे तो बिहार में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव ये देखने को मिलेगा कि जो अभी व्यापार चल रहा नशे का, ये व्यापार सबसे पहले खत्म होगा। सबसे पहले लालू ने सबसे पहले खत्म होगा नशे के। पहले लालू ने शुरुआत करी थी और वही ये चाहते कि दोबारा नशा शुरू हो जाए। ये वही चाहते हैं, हम वही चाहते हैं, नशा खत्म हो। ठीक है, आप भाई जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो तेजस्वी यादव खुद नशे में ढूंढता रहता है। मेरी बात सुनो, अरे भाई आप मेरी बात सुनो। आप गांव में कस्बों में जाके देखो जहाँ नशे के व्यापार चल रहे, जहाँ के लोग दुखी है। आप यहाँ झंडा फहराने से कुछ नहीं होगा। चलिए, एक तो नशा का ठीक हो जाएगा, और क्या विकास होगा? शिक्षा, सबसे पहला चीज शिक्षा है। शिक्षा है तो सारा संसार एक है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। आज मेरी बात सुनो, जिसको नाम नहीं लिखने आता वो हेड मास्टर है बिहार में, नीतीश कुमार के राज में है या नहीं है? रोजगार और शिक्षा क्यों? लालू यादव के 5 काम गिनाना जो कार्यकाल में उसने किया था। नीतीश कुमार के गिनाओ। मैं गिनाता हूँ ना, नीतीश कुमार जब सर पहले तेजस्वी, पहले लालू यादव के गिना तो लालू यादव के सबसे अच्छे काम ये लगे कि राजपूत ब्राह्मणों को जो राज था, दलित पे लोगों पे जो भी था वो राज खत्म किया। किसी जाति को किसी जाति और धर्म को मिटाना इनके जैसे नीलज आदमी कह रहे काम होता है। आप फिर किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो?